आत्वेमिति यद्दानां दीयते अनुपकारिणी देश काले च पात्रे च तद्दानां सात्विकं स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रत्युपकार की आशा से समुचित काल तथा स्थान में किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको दान के विषय में बतलाऊंगा और कुछ ऐसे दान बतलाऊंगा जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कार्यरत रहते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। किसी तीर्थ स्थान में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर, होली, दीपावली, अमावस या पूर्णिमा आदि के समय बिना किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा से दिया गया दान सात्विक दान माना जाता है। कभी कभी हम दिखावे की इच्छा से या अपने पापों के प्रायश्चित के इच्छा से या रोग व कष्टों से बचने के लिए या स्वर्ग जाने की इच्छा से जो दान देते हैं वह दान रजोगुणी दान कहलाता है। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह तमोगुणी दान कहलाता है। रजोगुणी और तमोगुणी दोनों ही प्रकार के दान मनुष्य को बंधन में बांधते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग अपने पूर्वजों, दादा दादी, माता पिता, चाचा ताया आदि के नाम से धार्मिक स्थान पर पंखे आदि दान करते हैं। वे पंखे की पंखुड़ियों पर अपने पूर्वजों के पवित्र नाम को लिखवा देते हैं। उससे होता क्या है, जब उस पंखे के ऊपर कोई पंछी आकर बैठता है तो उनके पूर्वजों के पवित्र नाम के ऊपर वह गंदगी करके चला जाता है। इसी प्रकार जब कोई उस पंखे को खोलता है तो उनके पूर्वजों के पवित्र नाम भी उस पंखे के साथ गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग धार्मिक स्थलों पर सीढ़ियाँ बनवाते हैं और सीढ़ियों पर जो पत्थर लगवाते हैं उन पत्थरों पर अपने पूर्वजों के पवित्र नाम को वे खुदवा देते हैं। इससे जब उस मंदिर में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति उन पूर्वजों के पवित्र नाम के ऊपर से पैर रखकर प्रवेश करता है। यह उन पूर्वजों के पवित्र नाम का अपमान होता है और यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वैदिक शास्त्रों में दान के विषय में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जब हम दान करें तो हमारे राइट हैंड से अगर हम दान कर रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमने दान किया है। इस प्रकार का दान श्रेष्ठ दान माना जाता है। पुराणों में दान के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, भूमि दान और गाय दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, छत्र दान आदि कई प्रकार के दान बतलाए गए हैं। इन सब में अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। इस अन्नदान की अगर आप अन्नदान करते हैं तो अन्नदान करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, जिससे वे आपको मुक्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं और वो दान आपका सार्थक होता है। पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे भी दान बताए गए हैं जो आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कार्यरत रहते हैं। जैसे जल दान के लिए प्याऊ लगवाना। अगर आप कहीं धार्मिक स्थान पर प्याऊ की व्यवस्था करा देते हैं तो जब तक वह प्याऊ चलता रहता है और उसमें से कोई ना कोई मनुष्य या जीव जल ग्रहण करता है तब तक आपको उसमें कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार आप अगर पुस्तकालय में धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं तो जब भी कोई उस पुस्तक को पढ़ता है तो पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त होता है। इस दान के विषय में एक सिद्धांत और कार्य करता है, जीव जीवस्य जीवनम, अर्थात प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। अगर आप किसी एक जीव को या किसी एक मनुष्य को दान करते हैं तो वह दान उस मनुष्य के बाद दूसरे मनुष्य को और दूसरे मनुष्य तीसरे मनुष्य को पहुंचता रहता है। यह दान एक कंटिन्यू क्रम में चलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी बिना दान किए नहीं रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।